जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ट्रिपल आईटीज से रिलेटेड चीज़ों को शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आप सभी लोगों का जेईई मेंस 2025 जनवरी अटैम्प्ट का रिजल्ट आउट हो चुका है और सभी बच्चों को अपना परसेंटाइल भी मालूम हो चुका है। तो अब यहाँ पे सभी बच्चों के अंदर ये डाउट है कि क्या उनका जो भी परसेंटाइल आया है उनके बेसिस पे उनका एडमिशन ट्रिपल आईटीज के अंदर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि ट्रिपल आईटीज जो है बच्चों, ये जितने भी होते हैं इनका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है, इनका पैकेज भी जो है वो बहुत बढ़िया होता है। इसलिए सभी बच्चे चाहते हैं कि उनका जो भी परसेंटाइल आया है उनके बेसिस पे उनका एडमिशन जो है ट्रिपल आईटीज में हो जाए। लेकिन आप सभी को बता दें कि ट्रिपल आईटीज में हर बच्चों का एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो जो भी जेईई मेंस में अच्छा रैंक लाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो जोसा का काउंसलिंग होता है और जोसा काउंसलिंग के बाद जो है वो जोसा जो अपने कुछ सीट बच्चों को जो सीट अलाउड करता है ट्रिपल आईटीज के अंदर, तो फिर उनका जो है एडमिशन जो है ट्रिपल आईटीज के अंदर हो पाता है। तो यहाँ पे अगर आपका सपना ट्रिपल आईटीज के अंदर पढ़ने का है और एक हाई पेइंग जॉब के लिए अपने आप को सिक्योर करना है, तो डेफिनेटली आपका जो रैंक है, परसेंटाइल है, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। तभी जो है बच्चों आपका आपके लिए जो है ट्रिपल आईटीज का दरवाज़ा जो है वो खुल पाएगा। ठीक है। तो जितने भी बच्चे ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ट्रिपल आईटीज के बारे में पता भी होना चाहिए, है ना, कि हमारे इंडिया में कितने ट्रिपल आईटी चल रहे हैं, कौन से सेंट्रल के द्वारा स्टेब्लिश किए गए हैं, कौन स्टेट फंडेड है और कौन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चल रहे हैं। तो इससे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। तो आज मैं आप सबों के साथ ट्रिपल आईटी जितने भी इंडिया में रन कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड आज मैं बातें करने वाला हूँ। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर ट्रिपल आईटी से रिलेटेड जो भी डाटा है ना, यानी कितने रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, अगर आपका रैंक अगर उसके अंदर आता है तो क्या आपका एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये सारी चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो ट्रिपल आईटीज है बच्चों, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो एस्टेब्लिश किए गए हैं और होल्ड किया गया है आईएनएस के थ्रू, है ना। तो ये जितने भी आप यहाँ पे ट्रिपल आईटीज देख रहे हैं, सबसे पहला तो ट्रिपल आईटीज इलाहाबाद जो आपका उत्तर प्रदेश में है, ट्रिपल आईटीज ग्वालियर मध्य प्रदेश में जिसको हम लोग एवी भी ट्रिपल आईटीएम भी बोलते हैं, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। और थर्ड है आपका ट्रिपल आईटी जबलपुर मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट में ट्रिपल आईटी डीएम भी बोला जाता है। फोर्थ है बच्चों आपका ट्रिपल आईटी कांचीपुरम जो आपका तमिलनाडु में है। और फिफ्थ है ट्रिपल आईटी कोयटम जो आपका केरला में स्थित है बच्चों। और ट्रिपल आईटी लखनऊ जो आपका उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट आपका ट्रिपल आईटी धारवाड़ जो कर्नाटका में है। और ट्रिपल आईटी कर्नूल जो आपका बच्चों आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। तो ये जितने भी आपके ट्रिपल आईटीज दिख रहे हैं, है ना, ये 1 से लेकर 8 तक, ये सारे के सारे जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड होल्ड आईएनएस। आईएनएस क्या है बच्चों? तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस स्टेटस। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो 8 ट्रिपल आईटीज हैं ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किए गए हैं। तो डेफिनेटली इन सारे आईटीज का जो फी होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो पैकेज देखने को मिलेगा वो ज़बरदस्त पैकेज जो है बच्चों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे हम लोग जैसे से बढ़ेंगे तो हम लोग टायर 1 ट्रिपल आईटी, टायर 2 ट्रिपल आईटी, टायर 3 ट्रिपल आईटीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से जो आपके ट्रिपल आईटीज़ हैं वो टायर 1 के अंदर आते हैं, जिनका बहुत हाई पैकेज जो है आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बातें करते हैं ट्रिपल आईटीज़ पीपीज़। ये पीपी ट्रिपल पीपी क्या है बच्चों? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी इसके अंदर जो मतलब जितने भी ये ट्रिपल आईटीज बने हैं इनमें कुछ परसेंटेज जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, कुछ परसेंटेज आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी है, और कुछ परसेंटेज जो है इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट्स वगैरह का भी होता है। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं उनका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या है बच्चों इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। जिसमें से अगर आप देखें तो ट्रिपल आईटीज ऊना जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, फिर आपका ट्रिपल आईटीज बड़ोदरा जो गुजरात में है बच्चों, फिर ट्रिपल आईटीज भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, और ट्रिपल आईटी तिरची, यहाँ पे आपको एनआईटी भी देखने को मिलता है। और आप सभी को मालूम है कि जो एनआईटी तिरची है ना, वो एनआईटीज में जो है टायर 1 के अंदर टॉप रैंक पर आता है बच्चों, है ना। और यहाँ पे एडमिशन जो है आपका तभी मिल पाता है जब आपका रैंक जो है वो 8000 के अंदर होता है जेईई मेंस में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे ट्रिपल आईटीज कोटा राजस्थान, और ट्रिपल आईटीज गुवाहाटी जो आपका असम में है, ट्रिपल आईटी रायचूर जो आपका बच्चों कर्नाटका में है, और ट्रिपल आईटी श्री सिटी जो बच्चों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ट्रिपल आईटी पूना महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में 2 आपके ट्रिपल आईटीज हैं, एक आपका पुणे में और दूसरा आपका जो बच्चों नागपुर में स्थित है।
फिर हम लोग वेस्ट बंगाल की तरफ मूव करते हैं, तो आपका जो कल्याणी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपका एक ट्रिपल आईटीज है ना, ट्रिपल आईटी कल्याणी। फिर हरियाणा की तरफ चलें तो सोनीपत में भी आपको जो है ट्रिपल आईटी देखने को मिलता है। बिहार में बच्चों एकमात्र ट्रिपल आईटी है जो आपका भागलपुर में स्थित है। वही अगर त्रिपुरा की बात करें तो ट्रिपल आईटी अगरतला जो आपका त्रिपुरा में है, और ट्रिपल आईटी सूरत जो बच्चों आपका गुजरात में। और लास्ट यहाँ पे अगर देखें तो ट्रिपल आईटी रांची जो हमारे खुद के होम स्टेट यानी झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ आपके ट्रिपल आईटीज हैं और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बेस्ड है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा थोड़ा परसेंटेज जो है सेंट्रल का है, स्टेट का है और पब्लिक सेक्टर्स का भी है। इस वजह से इन सारे ट्रिपल आईटीज का जो फी स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो बाकी जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फंडेड होते हैं उनसे थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो ज़्यादा देखने को मिलता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, पैकेज अगर अच्छा मिले तो थोड़ा बहुत हम लोग उसको मैच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात, लेकिन अगर हम लोग बात करें प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारे जितने भी ट्रिपल आईटीज हैं इन सभी का प्लेसमेंट जो है बहुत बढ़िया है ना, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस है, बट प्लेसमेंट में कोई दिक्कत आपको वैसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्टेट फंडेड ट्रिपल आईटीज, यानी स्टेट के द्वारा कितने ट्रिपल आईटीज को चलाया जा रहा है। तो आपका जो टॉप में आता है ट्रिपल आईटीज हैदराबाद है ना, जो आपका तेलंगाना ऑटोनोमस है। और फिर ट्रिपल आईटी बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है बच्चों, और ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर उड़ीसा जो आपका एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो ये तीन जो ट्रिपल आईटीज हैं बच्चों, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो हैंडल किए जाते हैं, जो भी इसका फंडिंग वगैरह है सब स्टेट गवर्नमेंट जो है देखती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, और ये जितने भी स्टेट फंडेड है ये भी बहुत टॉप रैंक के जो है आपके ट्रिपल आईटीज है बच्चों। आगे जब हम लोग बात करेंगे टायर 1 ट्रिपल आईटी है ना, टायर 2 ट्रिपल आईटीज, टायर 3 ट्रिपल आईटी, तब आपको पता चलेगा कि जो स्टेट फंडेड ट्रिपल आईटीज है वो टॉप रैंक के ट्रिपल आईटीज के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन कि हमारे टायर 1 के अंदर कौन कौन से ट्रिपल आईटीज होते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का सपना होता है कि अगर उनका एंट्री ट्रिपल आईटीज के अंदर हो रहा है तो उन टॉप पर ट्रिपल आईटीज में उनका पढ़ने का सपना होता है, क्योंकि वहाँ का एकेडमिक भी बहुत बढ़िया होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया होता है, साथ ही साथ जो प्लेसमेंट होता है बच्चों वो भी ज़बरदस्त होता है ना। यानी कहने का मतलब है कि एकदम मिजाज खुश हो जाता है, वैसा प्लेसमेंट जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो टायर 1 ट्रिपल आईटीज पर बात करते हैं, तो सबसे टॉप रैंक पर आपका आता है बच्चों ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जो हम अभी अभी हम लोगों ने बात करा कि स्टेट फंडेड है ना, और ये आपका तेलंगाना में स्थित है अभी है ना। चलिए नेक्स्ट आगे है ट्रिपल आईटी बेंगलुरु जो आपका कर्नाटका में स्थित है, ये भी आपने देखा है ना, ऑटोनोमस है, स्टेट फंडेड है, लेकिन टायर 1 ट्रिपल आईटीज के अंदर जो है बच्चों आते हैं। इनका जो हाई पेइंग जॉब्स होता है, रिसर्च के मामले में भी ये बहुत आगे हैं, इनका जो प्लेसमेंट है वो भी ज़बरदस्त है, लाजवाब है। ठीक है, और नेक्स्ट है बच्चों ट्रिपल आईटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो आईएन है यानी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है। ठीक है, और ट्रिपल आईटी ग्वालियर मध्य प्रदेश, जो जिसको हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटी हम बोलते हैं है ना। और नेक्स्ट है आपका बच्चों फिफ्थ ट्रिपल आईटी जबलपुर मध्य प्रदेश है ना। तो ये जो 5 आप ट्रिपल आईटी देख रहे हैं ये टॉप, यानी जिसको हम लोग बेस्ट ट्रिपल आईटी बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्लेसमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। ये हर क्षेत्र में ये जो 5 ट्रिपल आईटीज है ना, इनका जबरदस्त मतलब क्या बोले, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। ठीक है, लाजवाब जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं टायर 2 ट्रिपल आईटीज पे। तो अगर हम लोग टायर 2 ट्रिपल आईटीज की बात करें तो क्या ये ट्रिपल आईटीज खराब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इसमें कुछ स्टेट सेंट्रल फंडेड भी होते हैं, स्टेट सेंट्रल फंडेड है, प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड भी है ना। लेकिन इनका जो प्लेसमेंट है वो भी ज़बरदस्त है। लेकिन हाँ, अगर जिन बच्चों का सपना है अच्छा पैकेज का, अच्छा प्लेसमेंट का, तो उनका फर्स्ट चॉइस जो है वो ट्रिपल आईटीज टायर 1 ट्रिपल आईटीज ही होना चाहिए है ना। लेकिन अगर प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टायर 2 ट्रिपल आईटीज के भी प्लेसमेंट जो है बच्चों बहुत अच्छा है ना, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आपको जो एंट्री मिल जाए है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहला है ट्रिपल आईटी वडोदरा गुजरात, जो पीपीपी है यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये चल रहा है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि पीपीपी होता क्या, आईएनएस क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ट्रिपल आईटी गुवाहाटी असम, ये भी बहुत अच्छा आपका ट्रिपल आईटी है। ट्रिपल आईटी नागपुर महाराष्ट्र, फिर श्री सिटी आंध्र प्रदेश, फिर ट्रिपल आईटी पुणे महाराष्ट्र, फिर ट्रिपल आईटी धारवाड़ कर्नाटका। तो ये सारे ट्रिपल आईटी जो है बच्चों आपके टायर 2 ट्रिपल आईटीज है, इनका प्लेसमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। ट्रिपल आईटी लखनऊ है ना उत्तर प्रदेश, ट्रिपल आईटी कोयटम केरला, और ट्रिपल आईटी कांचीपुरम तमिल
नाडू। और नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर उड़ीसा जो स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, और ये स्टेट के द्वारा फंडेड है। तो ये जितने भी आपके 1 से लेकर 10 तक आपको ट्रिपल आईटी दिख रहे हैं, ये सारे के सारे टायर 2 ट्रिपल आईटी के अंदर आते हैं। और प्लेसमेंट की चिंता नहीं है ना, प्लेसमेंट भी यहाँ पे जो आपको बहुत बढ़िया जो देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम लोग पर्सनल 1 बाय 1 देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग हाई पैकेज को भी लेकर थोड़ा बहुत बात करेंगे कि क्या मतलब इनका हाईएस्ट पैकेज होता है, कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं और क्या क्या रैंक होता है, ताकि हम कितना रैंक आने पे जेईई मेंस में है ना हमें जो है ट्रिपल आईटीज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। तो अगर बच्चों आप सबों को वीडियो अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए टायर 3 के अंदर बात करें बच्चों, तो टायर 3 के अंदर जितने भी ट्रिपल आईटीज हैं ये न्यू और डेवलपिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब अभी ये नया नया बने हैं, इनका बना हुआ बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना। और अभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इनका एकेडमिक भी धीरे धीरे जो है ठीक हो रहा है ना। और प्लेसमेंट तो ठीक ठाक है ही, कोई दिक्कत ही वाली बात यहाँ पे नहीं है। आप आईटी और एनआईटी के कंपेयर में तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट अच्छा ही देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, अधिकतर जो है आपके पीपी वाले हैं यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही चल रहे हैं। इस वजह से इन सारे ट्रिपल आईटीज में जो फ़ी है थोड़ा सा ज़्यादा है ना, गवर्नमेंट और ऑटोनोमस वाले के कंपेयर में। और ये थोड़ा सा रूरल में भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी काफ़ी फेमस हो जाएंगे है ना। और जब फेमस हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नया नया में तो थोड़ा सा होता ही है ना, लेकिन फिर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट वगैरह भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लेकिन जिनको बढ़िया पैकेज चाहिए भाई, तो उनको तो टायर 1 के अंदर ही जाना चाहिए। और टायर 1 के अंदर अगर आपको जाना है, एंट्री लेना है, तो डेफिनेटली आपका जेईई मेंस में रैंक भी जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रिपल आईटी ऊना हिमाचल प्रदेश, ये आपके टायर 3 के अंदर आता है ना। और ट्रिपल आईटी भोपाल मध्य प्रदेश, ट्रिपल आईटी तिरची, कोटा, रायचूर, कल्याणी, सोनीपत, भागलपुर, अगरतला, सूरत एंड रांची, ये सारे के सारे जितने भी ट्रिपल आईटीज हैं ये टायर 3 के अंदर आते हैं। और हमने आपको पहले ही बताया कि ये न्यू है एंड डेवलपिंग इंस्टीट्यूट है, अभी ये धीरे धीरे डेवलप हो ही रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। लेकिन प्लेसमेंट अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखिए कि आपका एडमिशन जो है कौन कौन से किस ट्रिपल आईटीज के अंदर हो पाता है। क्या आपका एडमिशन टायर 1 के अंदर हो पाता है, या टायर 2 के अंदर हो पाता है, या फिर टायर 3 के अंदर हो पाता है, जिनका सपना जो है ट्रिपल आईटीज में पढ़ने का है। ठीक है, तो अगर आपको बच्चों ट्रिपल आईटीज के अंदर एंट्री लेना है तो डेफिनेटली आपका जो है रैंक बहुत बढ़िया होना चाहिए। एक्चुअली आपका 2025 जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आउट हो ही चुका है, और आपको यहाँ से अंदाज़ा लग ही गया होगा है ना कि क्या आपका एडमिशन जो ट्रिपल आईटीज के अंदर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अगर नहीं हुआ है तो हम कमिंग वीडियोज़ में आप लोगों के साथ बात करेंगे टायर 1 ट्रिपल आईटीज पे। उसके बाद फिर हम लोग टायर 2 ट्रिपल आईटीज पर बात करेंगे कि अगर आपको टायर 1 के अंदर एंट्री मारना है तो आपका क्लोजिंग रैंक जो है किसकी कितने के अंदर आना चाहिए है ना, यानी 2025 में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग 2024 के डाटा को भी देखेंगे, और 2025 में एक्सपेक्टेड कटअप आपका क्या हो सकता है, रैंक क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बच्चों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा है ना। और किसी पर्टिकुलर ट्रिपल आईटीज़ का डाटा अगर आपको चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू। आई होप आप लोगों को आज का सेशन जो है अच्छा लगा होगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको देने का प्रयास करा है वो भी आपको थोड़े बहुत समझ में यहाँ पे आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों ट्रिपल आईटी हैदराबाद पे। उसके बाद फिर 1 बाय 1 हम लोग सारे ट्रिपल आईटीज़ के रैंक को भी देखेंगे है ना, कि क्या रैंक रहने वाला है अगर आपको ट्रिपल आईटीज़ के अंदर एंट्री लेना है, अगर आपको वहाँ से अच्छा पैकेज वाला जॉब लेके जाना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।